बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। तिजारती पर्दापोशी साबित होने पर गैर मुल्की को सजा। रियाज की फौजदारी अदालत ने तिजारती पर्दापोशी साबित होने पर शामी बाशिंदे को 1 बरस कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की अदायगी का हुक्म सादिर किया है। सबक न्यूज ने वजारत तिजारत के हवाले से कहा है कि रियाज में मुकीम शामी बाशिंदे के खिलाफ उस वक्त तहकीकात का आगाज किया गया जब वो बड़ी मिकदार में संगमरमर की टाइल्स दूसरे शहर ले जा रहा था। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम के बारे में शक होने पर उसे वजारत तिजारत के हवाले कर दिया, जहां मुलजिम के खिलाफ तहकीकात का आगाज करते हुए मुलजिम के बैंक अकाउंट्स का नोटिस लिया गया, जिससे मालूम हुआ कि मुलजिम वक्तन फवक्तन खतीर रकम बैरून मुल्क अपने अकाउंट में मुंतकिल करता रहता है। वजारत तिजारत ने दीगर जराए से भी तस्दीक करने के बाद मुलजिम के खिलाफ तमाम सबूतों के साथ उसका मुकदमा अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तहकीकात और सबूतों की रोशनी में मुलजिम को 1 बरस कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। इलावाजी सजा मुकम्मल कर लेने के बाद इसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इलावा अजीम इस तिजारती इदारे को भी सील कर दिया जाएगा जिसे इस्तेमाल करते हुए मुलजिम तिजारती पर्दापोशी का मुर्तकिब हुआ था। जद्दा में रकम मुंतकिल करने वाली वैन को लूटने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। जद्दा पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि रकम मुंतकिल करने वाली कंपनी के एहलकार से 3,40,000 रियाल लूट कर फरार होने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जद्दा पुलिस ने बताया है कि रकम मुंतकिल करने वाली कंपनी के एहलकार से मिस्री शहरी ने तेज धार आला दिखाकर रकम छीनी थी। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया था। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुनज़्ज़म अंदाज में काम करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तहकीकात में वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना था कि मिस्री बाशिंदे को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। उस पर मुल्क में बदअमनी फैलाने और लूट मार करने के इल्जामात हैं। ट्रैफिक चालान गाड़ी इस्तेमाल करने वाले के नाम मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं। ड्राइविंग के दौरान खिलाफ वर्जियों पर खुदकार चालान रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के जरिए दर्ज किए जाते हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए चालान का इंदराज गाड़ी के मालिक पर किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना था कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मौसूल होने वाला चालान मालिक के बजाय गाड़ी इस्तेमाल करने वाले के नाम पर मुंतकिल किया जा सकता है, अलबत्ता उसके लिए दरकार सबूत मुहैया किया जाना जरूरी है। अखबार 24 के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर दरियाफ्त किया गया था कि खिलाफ वर्जी पर किए जाने वाले चालान को गाड़ी के मालिक के बजाय अमली तौर पर गाड़ी इस्तेमाल करने वाले के नाम मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं। वाज़ेह है कि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ी किसी और को देने की ममानियत है, ताहम अगर किसी दूसरे शख्स को गाड़ी दी जाए तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए NOC बनाया जाना लाजमी होता है, जिसके तहत आर्जी बुनियादों पर गाड़ी दूसरे शख्स के नाम रजिस्टर होती है। NOC को अरबी में तफवीज कहा जाता है, जिसका मकसद गाड़ी को इस्तेमाल करने की इजाजत है। तफवीज की कार्रवाई अबशर के जरिए की जाती है, जिसकी कंफर्मेशन मोबाइल मैसेज के जरिए कर दी जाती है। NOC रजिस्टर कराने के बाद किसी भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर होने वाला चालान उसी शख्स के नाम पर इरसाल किया जाएगा जो उस वक्त गाड़ी इस्तेमाल कर रहा होगा। मस्जिदुल हरम में खत्म कुरान 29वीं शब को होगा। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा है कि मस्जिदुल हरम में तहज्जुद की नमाज 12:45 पर होगी। आखिरी अशरे की तमाम रातों में यही मामूल रहेगा। अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए अल-सुदैस ने कहा है कि हरम शरीफ में खत्म कुरान तहज्जुद की नमाज में 29वीं शब को होगा। इससे कबल हरमैन इंतजामिया ने ट्विटर पर मस्जिदुल हरम में तरावी और तहज्जुद की नमाज का टाइम टेबल जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि तहज्जुद की नमाज रात 12:45 और खत्म कुरान रमजान की 29वीं शब को तहज्जुद में होगा।
मक्का मुकरमा में नकली जमजम फरोख्त करने वाली दुकान सील। मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स ने रेस्टोरेंट्स, गजाई अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों और जनरल स्टोर्स पर छापे मारकर नकली आब जमजम के 250 केन जब्त कर लिए हैं। पूछगछ पर तिजारती मरकज के जिम्मेदारान ये बताने से कासिर रहे हैं कि ये आब जमजम के केन कहां से हासिल किए गए। ये केन नामुनासिब तरीके से जखीरा किए गए थे और हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी के मातहत अल मुस्लिफा की बल्दियाती काउंसिल ने बयान जारी करके कहा है कि इसके इंस्पेक्टर्स ने बल्दिया के दायरा कार में दाखिल रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले मराकज और स्टोर्स पर छापे मारे थे। इस हवाले से मुतादिद खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आने के बाद 12 तिजारती इदारे सील कर दिए गए। अल मुस्फिला की बल्दियाती काउंसिल ने तवज्जो दिलाई है कि एक स्टोर के तहखाने में गैर कानूनी तरीके से कायम गोदाम भी सील कर दिया गया है, जहां मिठाइयां तैयार की जा रही थीं और वहां सलामती के जवाबित पामाल किए जा रहे थे। मिठाइयां जखीरा करने और उनके पैकेट तैयार करने का तरीका कार भी हिफ्ज़ान सेहत के मुनाफी था। गोदाम फौरी तौर पर सील कर दिया गया और बल्दियाती काउंसिल की जानिब से गोदाम के मालिक पर जुर्माना भी किया गया है। दूसरी जानिब अल मुआबिदा की बल्दियाती काउंसिल के इंस्पेक्टर्स ने 3 तिजारती इदारों को सील किया है, जबकि बगैर परमिट के कारोबार करने वाली 5 आर्जी दुकानों को भी खत्म कर दिया गया है। उन पर जुर्माने भी किए गए हैं। उम्रा ज़ाहिरीन में कोई वबाई मर्ज नहीं, वजीर सेहत। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि मक्का मुकरमा आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन की सेहत मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है। ताहाल किसी भी नोयत के वबाई अमराज की तस्दीक नहीं हुई है। सबक न्यूज ने वजीर सेहत फाद अब्दुर्रहमान अल जलाजल की जानिब से जारी बयान के हवाले से मजीद कहा है कि सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह उम्रा ज़ाहिरीन और दीगर लोगों को बेहतरीन सेहत खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है, जिस पर अमल करते हुए जामिया मनसूबाबंदी मुरतब की गई है। उम्रा ज़ाहिरीन और अर्ज़ मुक़द्दस आने वालों की सेहत और सलामती के लिए तिब्बी अमला हम वक्त मौजूद रहता है। इस ज़िमन में मक्का मुकरमा के अस्पतालों और सेहत मराकज़ के अलावा मस्जिदुल हरम में भी ज़ाहिरीन को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए सेहत मराकज़ काम कर रहे हैं, जहाँ किसी भी हंगामी हालत से निमटने के लिए तिब्बी अमला ज़रूरी साजो सामान के साथ हम वक्त मौजूद होता है। वज़ीर सेहत ने मजीद कहा है कि वजारत ने उम्रा ज़ाहिरीन की खिदमत के लिए 18,000 अफराद को मुतय्यन किया है। रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई 2 अशरों के दौरान 7,200 उम्रा ज़ाहिरीन को तिब्बी खिदमात मुहैया की गईं, जिनमें 36 ज़ाहिरीन को हंगामी नोयत के ऑपरेशन की जरूरत थी, जबकि गुर्दों के अमराज में मुब्तला 291 अफराद को डायलिसिस की सहूलत फराहम की गई। अलावा अज़ीम 20 एंजियोप्लास्टी के केसेस निपटाए गए हैं। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी, कोई जान से नहीं गया। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है। आजिल न्यूज के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के 117 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद कोरोना के मुसद्दिका मजमूई केसेस की तादाद 7,53,241 तक पहुँच गई है। कोरोना में मुब्तला मरीजों में सेहतयाब होने वालों की तादाद भी बढ़ी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 236 अफराद के शिफायाब होने के बाद मजमूई तौर पर यह तादाद 7,40,244 हो गई है। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिकॉर्ड नहीं की गई है। अब तक मुमलिकत में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 9,075 है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।